नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीज ऑन 2.0 में। तो आपके लिए जीके के एक मॉडल पेपर हाजिर है। इसमें हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली। इस क्लास को शुरुआत से लेकर एंड तक वॉच करना है और ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो इंडियन आर्मी एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को एंड तक देखना है और चैनल पे अभी तक पहली बार है तो इनको सब्सक्राइब भी कर देना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि शून्य की खोज किसने की थी। तो जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ आप सभी को अपना आंसर है साथ साथ में कमेंट करके बताते रहना है। शून्य की खोज किसने की थी? वरामीर ने, आर्यभट्ट ने, एच सिंह ने या फिर भास्कर ने की थी? बताइए। तो शून्य की खोज की थी किसने? बिल्कुल आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि शून्य की खोज किसने की थी, तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? खरोष्टी है, ब्राह्मी है, प्राकृत है, पाली? बताइए। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है, तो प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी है। क्या है? ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन। संत कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था, वाराणसी में हुआ था, मथुरा में हुआ था या फिर हैदराबाद में हुआ? बताइए। संत कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में, काशी वाराणसी में होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला सवाल है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता? बताइए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता? पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। कितने हुए थे? 3 युद्ध। प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में और तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला होता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, सासाराम में, लाहौर में? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब करना भूलना मत। शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। कहाँ पे है? सासाराम में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मेघालय में, केरल में, हरियाणा में, गोवा में? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये लागू है गोवा राज्य में। किस राज्य में है? गोवा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। चलिए संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? लोकसभा, राज्यसभा, उपयोग दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? संसद का जो स्थायी सदन होता है वो राज्यसभा होता है और संसद का अस्थायी सदन होता है वो लोकसभा होता है, ठीक है। लोकसभा संसद का अस्थायी अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्थायी सदन होता है वो होता है राज्यसभा। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? 1917, 1927, 1937, 1947? भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन तो 1927 ईस्वी में भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, विरोधी दल का नेता होता है या फिर मुख्य सचिव होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। चलिए करेक्ट आंसर, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या फिर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस प्रकार से? अप्रत्यक्ष, यानी कि इसका जो निर्वाचन है वो सीधे जनता नहीं कर सकती है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? देखिए मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 500 की गई, 510, 520, 525 की गई, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो 500 निर्धारित की गई। कितनी? फिक्स 500 निर्धारित की गई है, ठीक है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 540 है, 545, 548, 552। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या है 545 और अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम हो सकती है 552 हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है कृषि का, विनिर्माण का, व्यापार क्षेत्र का, बैंकिंग का? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है विनिर्माण का। किसका होता है? विनिर्माण का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर है, पटना है, वाराणसी, दिल्ली। इसमें से कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पे जो 3 शहर हैं ऊपर वाले ये गंगा नदी के तट पर हैं, लेकिन जो दिल्ली है ना, ये यमुना नदी के तट पर है। कहाँ पे? यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, अलकनंदा, यमुना, भागीरथी। बताइए आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगरा है वो यमुना नदी के तट पर है। कौन सी? बिल्कुल यमुना नदी के किनारे है वो आगरा शहर बचा हुआ। आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, मणिपुर में, उड़ीसा में, मिजोरम में। लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक है वो मणिपुर राज्य में है। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही ऑप्शन। अगला सवाल है दोस्तों कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में है। लोनार भी झील बताइए। काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि लोनार झील किस राज्य में है? तो लोनार झील है महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रह जाएगा महाराष्ट्र में है लोनार झील। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। सितारा देवी का संबंध है मणिपुरी नृत्य से, कथक नृत्य से, गरबा नृत्य से, हिंदुस्तानी गायन से। सितारा देवी का संबंध, तो सितारा देवी का संबंध है कथक नृत्य से। किससे है? कथक नृत्य से। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद कर लेना, रट लेना कैसे भी करके। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? हरियाणा का, चंडीगढ़ का, पंजाब का, गुजरात का। बताइए भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो पंजाब का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो भी बता रहे हैं उसका सही ऑप्शन। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? गुजरात का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का। बताइए नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो नौटंकी है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल आज के सेशन में बस इतने ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए गए हैं। डेली आपको इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए क्लासेस देखने को मिलती रहेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आर्मी की तैयारी करते हैं उनके साथ शेयर करना है। ठीक है, जीके की क्लास आपको देखने को मिलती रहेंगी, इसके साथ साथ आपको साइंस की भी क्लास देखने को मिलती रहेगी, इसीलिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद।